हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों आपका थ्योरी ऑफ मशीन का आज एग्जाम हो गया है। मैंने दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, गेस्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ाए थे और एग्जाम में क्या आपका पेपर आया हुआ है। आइए करते हैं हम एग्जाम का एनालिसिस। ओके। इसके पहले दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट थे, आरएसी का पेपर हो गया है, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि क्या गेस्ट क्वेश्चन पेपर था और बीएस एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्या आपका आया हुआ था। तो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें दोस्तों सारे क्वेश्चन पेपर। बात करते हैं यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ मशीन की। ओके। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए थे। मैंने बोला था कि दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है, पढ़ के जाना है। कितने क्वेश्चन दिए थे? टॉप 20 क्वेश्चन दिए थे। अब उनका करते हैं रिव्यू। रिव्यू करने से पहले दोस्तों आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं यूनिक सीरीज से, तो जरूर आप दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिक सीरीज को, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ पाएंगे। जैसा कि आपका एग्जाम पेपर आ रहे हैं सारे, वो चाहे आरएसी हो या टॉम हो या हमारे भी जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ऑफर, खास ऑफर चल रहे हैं। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन रिव्यू पेपर की। देखो, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पहले सेक्शन 1 की, इजी क्वेश्चन थे सारे, क्वेश्चन छोटे से मतलब आए हुए थे। तो आप यहां से सेक्शन ए को इजिली कर सकते थे। मैं बात करता हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से रिलेटेड था। अब सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिजिट चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने यही पहला ही क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ था। इवन पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पढ़ के जाना है। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बाकी सारी चीजें वही है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाते तो पक्का एग्जाम में अच्छा कर सकते थे। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, रिव्यू की। क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन का था। क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। मैंने बताया था आपको इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म से रिलेटेड 4 बार और 2 बार के लिए पढ़ के जाना है। सेम देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जब बताया था कि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म, और बताया था कि आपको दोनों पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपकी तरीके से पूछा गया एग्जाम में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो पूछ रहा था कि डिस्कस इनवैल्यूड प्रोफाइल ऑफ टीथ, और डिफरेंस बताना था इनवैल्यूड एंड साइक्लोडियल टीथ में। तो देखो सेम क्वेश्चन हमने यहां भी देखा था, सेम सेम सेम। देखो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस पूछा जाएगा, आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है। अगर आप डिफरेंस पढ़ते तो उस सारी चीजों को भी डिस्क्राइब कर सकते थे। सेम क्वेश्चन था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपका कैड और कैम का पेपर बाकी है। आपसे रिक्वेस्ट है आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाएं। इसके अलावा अगर फुल कोर्स आपको परचेस करना है तो आपको सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डिस्क्रिप्टिव सारी चीजें, पीडीएफ, वीडियो, ऑल थिंग एक साथ पढ़ सकते हैं। तो मैंने बोला था यहां से मास बैलेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और यहां से मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद कि आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखो, 14 नंबर, सिर्फ आपका ये डिजिट चेंज है, बाकी जो क्वेश्चन है वह सेम है। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। तो देखो सारे क्वेश्चन आपको यहां से 3 क्वेश्चन करने थे। एक कह रहा था ना एनी 3 क्वेश्चन करना है, बट देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ पे। अब ये 1, 2 और ये 3 और ये 4, यानी चारों क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन आप भी कुछ पढ़ के जाते तो कर लेते। ठीक है, क्या कुछ नहीं था, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक ब्रेक के बारे में और वर्किंग ऑफ बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में बताना था। तो यही आपका सेक्शन जो भी है बिल्कुल इजी था, आप कर सकते थे। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, कि आपका जो सेक्शन सी है वह क्या है।
सेक्शन सी में कह रहा था जो प्रोड्यूसर्स कंपोनेंट के एक्सेलरेशन डिराइव करना था। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया था, बताया था कि दोस्तों आपको पढ़ के जाना है। देखो यही है हमारा सेम क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे बताना था, एक्सेलरेशन डिराइव करना था कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन के बारे में। सेम क्वेश्चन था। अगर आप दोस्तों पढ़ के जाते तो ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। एक ही क्वेश्चन करना था, सेम क्वेश्चन था। ये क्विक रिटर्न का आया हुआ था और में इस क्वेश्चन को मैंने कंसीडर नहीं किया था, फिर भी यहां से आपका 100% स्कोरिंग हो गया। यानी सेक्शन बी और सी आप 100% कर सकते थे यहां से क्वेश्चन। चलो बात करते हैं हम फोर्स की। अगर मैं फोर के बारे में बात करूं, इवन अगर मैं दोस्तों बात करूं टॉम की, अगर आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता था तो भी आप 100% स्कोर कर सकते थे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि बिल्कुल इजी था पेपर आपका। देखो तो यहां भी देखो मैंने ये जो पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है हटा देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे पूछा था, सेकंड क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील। देखो सेम क्वेश्चन लिया गया था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सेम क्वेश्चन दोस्तों, 100% स्कोरिंग था ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर मैं पूरे जो मैंने पढ़ाया है उस क्वेश्चन की तो मैं बात नहीं कर रहा, अभी ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। 100% आपके क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कैट कैम को पढ़ें, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, थ्योरी का जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ें। आपको सारी चीजें बार बार कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बात करते हैं फाइव की। फाइव का क्या था, तो यहाँ पे भी मैंने इस क्वेश्चन को कट कर दिया थोड़ी देर के लिए। क्या पूछ रहा था आपको, कह रहा था कि डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कैम एंड फॉलोअर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थ्योरी का कैम फॉलोअर के बारे में आप बता सकते थे यहां से। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं सिक्स में। सिक्स में पहला वाला न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम आया हुआ था। देखो क्या कह रहा था, ट्रैक्टिव फोर्स एंड हैमर ब्लो के बारे में आपको बताना था। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम सेम सेम। कहा गया क्वेश्चन दोस्तों, देखो ये देखो आप, ये वाला क्वेश्चन, derive an expression for the various in the tractive force and hammer blow of an uncoupled two cylinder locomotive engine। सेम क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, एक भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो आपके दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन से बाहर हो। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की, 7 नंबर में। यहां पे क्या था, टरबाइन था। ठीक है, ये ये क्वेश्चन मैंने नहीं कंसिडर किया, बट जो आपका ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन द ब्रेक एंड डायनेमोमीटर है द, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखो यहां से भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था। देखो दोस्तों, ये अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते 17 नंबर और 20 नंबर, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको बेड के बारे में, ब्लॉक ब्रेक के बारे में, एंड अंडर स्टैंड कर जाना ब्रेक और उसके टाइप के बारे में। यानी दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी आया हुआ था। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ते तो यहां से मैंने हर चीज कवर किया था। मैंने यहां तक कि एक सेक्शन सी का जो न्यूमेरिकल ये बताया हुआ था कि आपको दोस्तों सिर्फ पोर्टर गवर्नर से ही क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। देखो यही क्वेश्चन आया हुआ था, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन पूरा था, रेडियस दिया हुआ था और ये स्पीड गिवन थी, सारी चीजें क्वेश्चन क्वेश्चन दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी करते तो वहां कर पाते। तो आप खुद देख लो दोस्तों कि क्या हमने पढ़ाया है और क्या दोस्तों आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ है। चलो अगर मैं काउंट करूं तो सेक्शन आपका बी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सेक्शन सी भी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें का भी सेम सेम क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। ये क्वेश्चन कैम फॉलोवर है, आप कर सकते थे, कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन में। ये भी सेक्शन में एक क्वेश्चन सेम आया हुआ था, आपको एक ही क्वेश्चन करना था, और यहां से भी दोस्तों एक ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरा, बार बार रिक्वेस्ट है, आप अपने पेपर को अच्छा करें
और जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपको डिटेल से लेक्चर चाहिए तो आपको दोस्तों ऐप में सारे क्वेश्चन सिलेबस के साथ मिलेंगे। आप वहां दोस्तों परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।